जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है कभी रुलाती है, किंतु जो जिंदगी की भीड़ में हर हाल में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। हाय गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है फेलियर को हम कैसे सक्सेस में कन्वर्ट करें, यानी अपनी असफलता को कैसे सफलता में कन्वर्ट करें। दोस्तों, हर इंसान जो महान बना है, जिसने अपने करियर में बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, एक बात तो पक्की है कि वो बहुत सी असफलताओं को पार करके ही इस मंजिल तक पहुंचा है। किंतु आजकल के युवाओं को ये नहीं पता है कि किस तरह से फेलियर को हैंडल करना है। परिणामस्वरूप वो जब फेल होते हैं तो गिव अप कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे बेहतरीन टिप्स बताने जा रहा हूँ जिनसे आप अपने फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकेंगे और अनस्टॉपेबल और एक लेजेंड बन पाएंगे। जो पहला है वो है चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। दोस्तों, जो चिंता है और चिता में एक छोटी सी बिंदी का फ़र्क होता है, लेकिन चिता हमें एक बार जलाती है और चिंता पल पल जलाती है। चिंता का मतलब होता है कि प्रॉब्लम के बारे में सोचना। ये सोच आपको जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी, आपकी सोच को पैरालाइज कर देगी। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति हमेशा चिंता में रहता है, हमेशा दुख में रहता है, वो हमेशा प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारा जैसा हम इसको आदेश देते हैं वैसा ही काम करता है। अगर हम चिंता की तरफ, हम प्रॉब्लम की तरफ देखेंगे तो हमें ये और मुसीबत में डालेगा, हमें और मुश्किल लगेगा। अगर हम इसलिए हमें चिंतन की तरफ ध्यान देना चाहिए। चिंतन मतलब होता है कि प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ सोचना, अर्थात रास्ते के बारे में सोचना। दोस्तों, चिंतन है, उसमें हमें जो भी आदमी लेजेंड बनता है वो चिंतन करता है, चिंता नहीं करता है। तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसको हल नहीं किया जा सकता, और समस्याएं ही हमें जीवन में नई सीख देने आती हैं, सिखाने आती हैं। अगर हम उनका सामना करेंगे, उनसे सीखेंगे, तो हम अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। महान अब्दुल कलाम समस्याओं के बारे में कहते हैं कि जो समस्या है वो आपके अंदर की शक्ति को जगाने आती हैं, इसलिए चिंतन कीजिए और चिंता से बचिए। जो दूसरा है, अपने दृढ़ इच्छा को या अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। दोस्तों, सक्सेस होने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है सकारात्मक रवैये के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति। स्टीव हॉकिंग जब 22 साल की उम्र में थे तो उन्हें लाइलाज बीमारी हो गई। उन्होंने कहा गया कि अब वो कभी 1 साल से ज़्यादा नहीं जी सकेंगे। उनके शरीर ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा थी, उन्हें अपने लक्ष्य को पाने की। उनके अंदर जो एक आग थी, उसके बावजूद, उसके कारण वो 50 साल जिए, महान साइंटिस्ट बने। विराट कोहली, जिनको हम भारतीय टीम के कप्तान को जानते हैं, 17 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हुआ। उस दिन भी वो मैदान में उतरे और एक हारे हुए मैच को टाई करवाया। उसके बाद वो उन्होंने जाके अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि वो जानते थे उनके पिता का भी सपना ये है कि उन्हें क्रिकेटर बनता देख। जो लेजेंड होते हैं उनके अंदर इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होती है कि हर परिस्थिति में वो अपने लक्ष्य के फोकस को नहीं हटाते हैं और अपने लक्ष्य पे कायम रहते हैं, और विफल से विफल परिस्थितियों में भी वो अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाते हैं। दोस्तों, इच्छा शक्ति का मतलब होता है कुछ करने का, जो सही काम करने का दृढ़ संकल्प, और गलत काम करने से खुद को रोकने का आत्मनियंत्रण। जो इच्छा शक्ति उसे हम मजबूत बना सकते हैं, ये दृढ़ अभ्यास से हो सकता है। हमें छोटे छोटे कमिटमेंट से, जब हम रोज़ छोटे छोटे कमिटमेंट करेंगे और उसको पूरा करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जिनका आत्मविश्वास मजबूत होता है, धीरे धीरे उनकी इच्छा शक्ति भी मजबूत हो जाती है। इच्छा शक्ति के बारे में महात्मा गांधी कहते हैं कि जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है वो लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाते हैं, और जो असली ताकत है वो शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा से मिलती है। जो हमारा तीसरा है, बहानों से बचें। दोस्तों, हमारे जो सबसे बड़े हमारे सफलता के बीच में जो रोड़े हैं वो ये एक्सक्यूज़ हैं। ये एक्सक्यूज़ हमें ग्रो नहीं करने देते हैं, हमें पतन की ओर ले जाते हैं। मेरे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्ज़ाम बहुत टफ आया था, मेरे माता पिता मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, या माहौल अच्छा नहीं है, मुझे पढ़ने का समय नहीं मिलता। दोस्तों, ये सब बहाने जो हैं ये हमें पतन की ओर ले जाते हैं। जो हमारे जीवन में जो असफलताएं मिलती हैं, असफलताएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन हम तब सीख पाएंगे जब हम उन्हें स्वीकार करेंगे, उनसे हम सीखेंगे और हम अपनी असफलताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे हम अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब महान अब्दुल कलाम कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी गलती
आपकी सबसे बड़ी शिक्षक आपकी पिछली गलती है, अर्थात पिछली असफलता है। इसलिए अपनी असफलता को स्वीकार कीजिए और पूरी तरह से उससे सीख के अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए। जो हमारा चौथा पॉइंट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। दोस्तों, हमें अपने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण सीखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि जब कोई नई खोज होती है या फिर जो वैज्ञानिक शोध करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, वो बार बार पुराने तरीकों से या नए तरीकों को अपनाते हैं और बार बार अपने जीवन में असफल होते हैं, लेकिन वो अलग अलग तरह से तरीके अपनाते रहते हैं और अंत में वो बेस्ट तरीकों को तक पहुँच जाते हैं। एक बार ग्रेट साइंटिस्ट, और वो कभी भी ये नहीं मानते कि वो असफल हुए, बस वो ये मानते हैं कि उन्होंने एक ये तरीका अपनाया, ये काम नहीं किया, अब दूसरा तरीका अपनाएंगे। महान साइंटिस्ट अब्दुल कलाम ने कहा कि जो गलतियां हैं वो ही हमें ग्रो करने में मदद करती हैं। सफलताएं जो हैं वो आपकी सबसे बड़ी जो सफलता है वो सबसे बड़ी असफलता से एक कदम आगे आएगी। तो दोस्तों, जो ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि जब वो कोई भी नए आइडिया पे काम करते हैं, ये प्रयोग करते हैं, तो वो अपने साथ एक पेपर और पेन रखते हैं और एक बड़ी सी टोकरी रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। तो वो गलतियों से घबराते नहीं थे। वो कहते थे कि जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया नहीं सीखा। दोस्तों, जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, उनसे एक बार पूछा गया कि आप जब इतनी बार असफल हुए तो आपका जो अंदर की जो आपकी इच्छा शक्ति है वो कमज़ोर नहीं, आपका हौसला टूटा नहीं? तो उन्होंने जवाब दिया कि इन गलतियों की वजह से ही मैं बल्ब बनाने का सही फार्मूला ढूंढ पाया जिससे पूरी दुनिया रोशन हो रही है। इसलिए दोस्तों, इसको बोलते हैं सकारात्मक नज़रिया। यानी हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना, यही नज़रिया आदमी को लेजेंड और महान बनाता है। जो हमारा पांचवा और लास्ट पॉइंट है वो है वर्तमान पे फोकस करें। दोस्तों, हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए, अपना पूरा ध्यान वर्तमान पे केंद्रित करना चाहिए। आपका जीवन किस दिशा में जाएगा, आप अपने फ्यूचर में क्या अचीव करेंगे, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा जो मन है वो हमेशा पास्ट में और फ्यूचर में घूमता है। ये पास्ट की यादों में घूमता है या फ्यूचर की कल्पनाओं में घूमता है। इस मन के वश में होकर बहुत से युवा वर्तमान पे फोकस नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन में उतना अचीव नहीं कर पाते जितना उनके अंदर पोटेंशियल होता है। इसलिए हमें अपने ध्यान को पक्का करना चाहिए। अपने ध्यान को पक्का करके ही अपने मन को हम वश में कर सकते हैं। बचपन से हमें कहा जाता है कि ध्यान लगा के पढ़ो, ध्यान लगा के ये काम करो, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया जाता कि ध्यान कैसे लगाते हैं। अर्थात हम अपने ध्यान को पक्का कर सकते हैं, उसके लिए हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। अलग अलग मेडिटेशन की तकनीक अपना के हम अपने ध्यान को मजबूत करके अपने मन को वश में कर सकते हैं। इसके लिए आप एकांत में बैठिए। एकांत में आप 5 या 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए या फिर उससे आप बार बार अपनी सांसों पे अपने फोकस कीजिए। आपका दिमाग बीच बीच में विचार आएंगे, आप उन विचारों से लड़िए मत, लेकिन ध्यान अपना फोकस किसी एक चीज़ पे लगाइए। जब आप बार बार इस चीज़ की कोशिश करेंगे तो आपका ध्यान पक्का होगा। और मेडिटेशन की 5 मिनट से शुरुआत करके आप 15-20 मिनट तक भी जा सकते हैं। इससे आप वर्तमान में फोकस करना सीख जाएंगे और अगर आपने वर्तमान में अपना 100% दिया तो आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे को आप देखते हैं, कुछ बच्चे कम समय में पढ़ के, जो बच्चा 2 घंटे पढ़ता है और एक बच्चा 5 घंटे पढ़ता है, जो 2 घंटे पढ़ने वाला बच्चा है वो 5 घंटे पढ़ने वाले बच्चे से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाता है। इसका मतलब ये है कि वो 2 घंटे पूरा फोकस पढ़ाई पे देता है। इसलिए हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। और लेजेंड की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो वर्तमान में जीते हैं और हमें फ्यूचर और पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हम वर्तमान में 100% देंगे तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। एक महान सुविचार है कि जीवन सिर्फ वर्तमान में उपलब्ध है, अर्थात आप हर समय वर्तमान में होते हैं, पास्ट और फ्यूचर सिर्फ एक कल्पना है। दोस्तों, जाते जाते मैं कुछ पंक्तियाँ छोड़ जाऊँगा। जिसने गिर के संभलना सीख लिया उसने जीवन को जीना सीख लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और आप जरूर हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको हमारे वीडियो में कौन सी चीज़ अच्छी लगी। और आपको दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।